प्राचीन काल में जब हमारे पास उन्नत दूरबीनें नहीं थीं, मानवता केवल यह सपना देख सकती थी कि सूर्य या दूरस्थ ग्रह कैसे दिखते होंगे। अब अत्याधुनिक अंतरिक्ष तकनीक की मदद से हम हमारे सौर मंडल के दिल से शानदार छवियां कैप्चर कर रहे हैं। तैयार हो जाइए ऐसे दृश्य देखने के लिए जो न केवल दुनिया को चकित कर देंगे, बल्कि अनुभवी खगोलविदों को भी निरुत्तर कर देंगे। हर सेकंड में खरबों परमाणु विस्फोटों की शक्ति से जलते हुए सूर्य हमारे सौर मंडल पर हावी है। इसकी कुल द्रव्यमान का 99.86% हिस्से को धारण करता है। एक अविस्मरणीय छवि 31 अगस्त 2012 को आई। नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने एक विशाल सौर फिलामेंट को अंतरिक्ष में विस्फोट करते हुए पकड़ा। यह कोरोनल मास इजेक्शन CMI अंतरिक्ष में 900 मील प्रति सेकंड से अधिक की गति से फट गया। सुंदरता और खतरे एक अद्भुत स्नैपशॉट में कैद। सूर्य के सबसे करीब बुध केवल 36 मिलियन मील की दूरी पर परिक्रमा करता है। हालांकि कई मिशनों ने इसका अध्ययन किया है, नासा का मैसेंजर ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला मिशन बन गया। इसने एक परिदृश्य का खुलासा किया जो क्रेटरों से भरा हुआ था, जैसे कि विशाल कैलोरिस बेसिन जो लगभग 1000 मील चौड़ा और 1.2 मील ऊंचा था। 29 अप्रैल 2015 को इसने सतह पर नाटकीय क्रैश लैंडिंग से पहले एक अंतिम उच्च रिजोल्यूशन छवि भेजी। आप सोच सकते हैं कि बुध सबसे गर्म ग्रह है, लेकिन शुक्र इस ताज को अपने नाम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर गैसों की मोटी परत में लिपटा हुआ यह एक धधकते हुए अग्निकुंड में बदल जाता है। 1982 में सोवियत प्रोब वेनेरा 13 उतरा और 30 मिनट तक जीवित रहने के लिए बनाए जाने के बावजूद 2 घंटे से अधिक समय तक चला शुक्र की सतह से पहली रंगीन तस्वीरें भेजते हुए। बाद में नासा के मैगेलन अंतरिक्ष यान ने ग्रह का विस्तार से मानचित्रण किया। लावा की नदियां, विवर्तनिक गति के संकेत और विशाल ज्वालामुखी मार्टमॉन्स को उजागर किया। हमारा घर सूर्य से तीसरा ग्रह, एकमात्र झांत स्थान है जहां जीवन है। हालांकि उपग्रह चित्र अब आम हैं, कुछ शॉट्स अभी भी आपको विस्मित कर देते हैं, जैसे नासा के एमोडिस उपकरण द्वारा ली गई यह शानदार सच्चे रंग की समग्र छवि जो 22,000 मील ऊपर से अमेरिका को दिखाती है, या 2011 में रूस के इलेक्ट्रो-एल उपग्रह द्वारा कैप्चर किया गया अद्भुत दृश्य जो एक अलग लेकिन समान रूप से मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृष्टिकोण प्रदान करता है। मंगल हमारा खगोलीय पड़ोसी और विज्ञान कथा का पसंदीदा अन्वेषण के लिए एक हॉटबेड रहा है। वाइकिंग 1 और 2 ने घाटियों और ध्रुवीय कैप्स की शुरुआती तस्वीरें लीं। तब से नए मिशन जैसे ESA का मार्स एक्सप्रेस और नासा का क्यूरियोसिटी रोवर हमें चौंका रहे हैं। 2020 में क्यूरियोसिटी ने 1200 से अधिक छवियों को जोड़कर एक शानदार 1.8 बिलियन पिक्सल पैनोरमा तैयार किया। दूसरे ग्रह से सेल्फी, हां बिल्कुल। अगला है शक्तिशाली गैस विशाल बृहस्पति, महान लाल धब्बे का घर, एक प्राचीन तूफान जो पृथ्वी को निगलने के लिए पर्याप्त बड़ा है। 2017 में नासा के जूनो अंतरिक्ष यान ने इसके ऊपर से केवल 5,600 मील की दूरी पर उड़ान भरी सबसे नजदीकी तस्वीरें ली। और भी आश्चर्यजनक थे रहस्यमय ध्रुवीय तूफान 8 जो एक परिपूर्ण ज्यामितीय पैटर्न में व्यवस्थित थे। जब सुंदरता की बात आती है तो शनि ग्रह अपनी अद्भुत रिंग्स के कारण सबसे आगे है। कैसिनी अंतरिक्ष यान ने हमें सबसे विस्तृत छवियां दी। 2004 में प्राकृतिक रंगों के दृश्य से लेकर सूर्य द्वारा बैकलिट शनि के एक अद्भुत सिलहूट तक, कैसिनी ने शनि के उत्तरी ध्रुव पर एक अजीब षटभुजीय तूफान प्रणाली की भी खोज की जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। अपने अंतिम मिशन में 2017 में कैसिनी ने शनि के वायुमंडल में गोता लगाया और एक उल्का की तरह जल गया और जाते जाते एक अंतिम विदाई छवि को कैप्चर किया। अक्सर साइडवेज प्लैनेट कहा जाने वाला यूरेनस अपने साइड पर घूमता है और हल्के नीले रंग में चमकता है। वॉयेजर 2 ने 1986 में हमें पहली बार इसका करीब से नजारा दिखाया, जबकि पृथ्वी आधारित टेलीस्कोप्स ने इसके हल्के रिंग्स और वायुमंडलीय आभाओं का पता लगाया। 2017 में हबल टेलीस्कोप ने एक बार फिर इन झिलमिलाती रोशनी की अद्भुत तस्वीर कैद की। सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून
ने वॉयेजर 2 की बदौलत हमें अपना सबसे अच्छा दृश्य दिया, जिसमें घूमता हुआ ग्रेट डार्क स्पॉट कैद हुआ। हबल ने भी अपनी क्लोज अप तस्वीरें भेजी, जिनमें दिसंबर 2020 की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर भी शामिल है। पृथ्वी आधारित वेधशालाएं जैसे VLT ने भी इस बर्फीले विशालकाय ग्रह की परतों को उजागर करने में मदद की है। ग्रह हो या ना हो, प्लूटो अभी भी हमारी टीम का हिस्सा है। 2015 में नासा के न्यू होराइजन्स ने पास से उड़ान भरी और बेहद स्पष्ट तस्वीरें खींची, जिनमें बर्फीले मैदान और पहाड़ों का एक समग्र दृश्य भी शामिल है। प्लूटो का चांद शेरॉन भी विस्तार से कैद हुआ, जो एक बर्फीली डबल वर्ल्ड का एलियन दृश्य प्रस्तुत करता है। जहां हमने बहुत कुछ हासिल किया है, वहीं हम अब भी अपने निकटतम तारे के पड़ोसी प्रॉक्सिमा सेंटोरी से प्रकाश वर्ष दूर हैं। लेकिन ब्रेक थ्रू स्टारशॉट प्रोजेक्ट इसे बदलने का लक्ष्य रखता है, जो छोटे छोटे प्रोब्स विकसित कर रहा है, जो केवल 20 साल में वहां पहुंच सकते हैं। सोचिए वे कैसी तस्वीरें खींच सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, यह ब्रह्मांडीय यात्रा अभी शुरू ही हो रही है। और अगर आपको अंतरिक्ष उतना ही पसंद है जितना हमें सेलेस्टियल फ्यूचर में है, तो हमारे और सितारों की कहानियों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।